हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित गीत यानी कि गीत जो साकेत से लिया गया है और उसके लास्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ 4 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। गाइज ये व्याख्या और संदर्भ लिखने के लिए आता है और गाइज 10 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आपको अच्छी तरीके से व्याख्या नहीं पता है तो आप उसे नहीं लिख सकते और आपके 10 मार्क हिंदी में नहीं मिल सकते। तो इसीलिए आपको अगर 10 मार्क अचीव करने हैं बोर्ड एग्जाम में तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें व्याख्या को समझना है और बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यही आता है इस मन में जो है। यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, यानी कि प्रसंग के अंतर्गत हम सभी लोग क्या लिखेंगे, यह डाल लेंगे हेडिंग प्रसंग। और प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे उर्मिला जी जो है अपने प्रिय यानी प्राण प्रिय लक्ष्मण जी के विरह में बहुत यानी कि उनको याद आती है और उनके समीप जाने के लिए व्याकुल है। और इन्हीं पंक्तियों की पीड़ा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है, इतना लिख लेंगे संदर्भ में। और उसके बाद जितना अंडरलाइन होगा, क्योंकि गाइस जितना अंडरलाइन होता है सिर्फ उसी की व्याख्या पूछता है। अगर आप पूरे पैराग्राफ की व्याख्या को अच्छी तरीके से याद करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं। यही आता है इस मन में छोड़ धन धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। और यानी कि उर्मिला जी कहती है कि मेरे मन में बस बार बार यही एक इच्छा जागृत होती है, यानी कि यही आता है इस मन में सभी बार बार इच्छा जागृत होती है, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। और कहते हैं कि मैं यह सब धन धाम अर्थात राजमहल का संपूर्ण वैभव को त्याग कर उसी प्रकार वन में रहूं जहाँ पर मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। और कहते हैं उर्मिला जी कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रह लूँगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। और मैं चाहती हूँ कि मेरी विरह व्यथा यथावत बनी रहे, परंतु साथ ही उनका भरपूर समाधान भी होता रहे। यानी कि मेरी व्यथा यानी कि यथा जिस प्रकार से बनी है उसी प्रकार से बनी रहे और उनका समाधान भी भरपूर रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। और कहते हैं कि मेरे मन में सिर्फ यही एक प्रश्न आता है कि मेरे प्रिय के दर्शन करके आनंदित होती रहूं और उनके प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप करती रहूं। रोदन मिस होता है विलाप है और हर्ष मिस खुशी, डूबा मिस डूबे। यानी कि मेरे मन में बस बार बार यही प्रश्न आता है कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करती रहूं और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से न मिल पाने के कारण निरंतर मेरे मन में विलाप करती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरपुंड की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और उर्मिला जी कहती हैं कि वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए बीच बीच में मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद झुरमुट की ओर में अपने प्रियतम को देखती रहूंगी। और जब वे मार्ग से निकल जाएंगे यानी कि जब वे मार्ग से निकल जाएंगे तो मार्ग में पड़ी हुई धूल में लौटती हुई लेटी रहूं मैं। रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में। और इस प्रकार से मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थित उनकी साधना में बाधा ना बने। यानी कि क्या कहते हैं, इस प्रकार से मेरे प्रियतम जो है प्रभु श्री राम और सीता जी की सेवा में लगे रहें और मैं उनमें बाधा ना बनूं। जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जग जन जगती वे उचित न उत्पात। और पीड़ा और व्यथा की स्थिति में भी उर्मिला अपना संदेश देते हुए कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है, यानी कि मेरे मन में बस एक ही बात आती है कि मैं गाते गाते जाते जाते यही बात कह जाऊं कि हे मनुष्य, इस संसार में धन और वैभव उत्पात एवं संघर्ष करना उचित नहीं। यानी कि धन और वैभव के पीछे उत्पात करना उचित नहीं है। इस जीवन में प्रेम ही सबसे बड़ी विजय है और ना कि धन, यानी कि प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। और कहते हैं कि प्रेम की ही विजय होती है और धन की नहीं। गाइस यह साकेत से लिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में लिखना है।